Hello everyone, welcome to part 2 of intermittent fasting. Intermittent fasting is a very popular fasting method around the world. So क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, आज मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा और इसके कॉन्स भी बताऊंगा. तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इन्वॉल्व्स अराउंड अ फास्टिंग पीरियड एंड ईटिंग पीरियड. इसमें आपके पास पॉपुलर मेथड्स भी हैं. इसमें पॉपुलर मेथड दो हैं, एक 16 आवर्स 16 8 और 12 आवर्स. मतलब 16 मतलब 16 आवर्स का फास्ट और 8 आवर्स का आपके पास ईटिंग विंडो होता है. और 12 आवर्स मतलब जिसमें आप प्रॉपर 12 आवर्स का फास्ट करते हो और उसके बाद आप अपना फास्ट ब्रेक करते हो. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों करना चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए अगर आप डिटर्मिन्ड हो अपने फिटनेस गोल्स को लेके. आपको कोई गोल अचीव करना है, आपको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना है, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे आपको बेटर हैबिट्स बिल्ड करनी है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग को आप एज अ टूल यूज़ कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. मैं 3 ईयर्स से फॉलो कर रहा हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो मेरी बॉडी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. अब हर एक की बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग बिकॉज इट्स वेरी टफ. सो मेरी बॉडी ने उस चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट किया और मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए और मैं अभी तक कर रहा हूँ. तो मेरे शेड्यूल और मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग अपने शेड्यूल को लेके बहुत हेक्टिक रहते हैं वर्क के लिए, हर चीज़ के लिए, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रॉपरली नहीं फॉलो कर सकते. और सेकंड मेन बात आती है इंटरमिटेंट फास्टिंग में कि आप कैलोरी ड्रिंक नहीं पी सकते, आप कोई भी कैलोरीज नहीं ले सकते जब आप फास्ट कर रहे हो. आप सिर्फ ग्रीन टी पी सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आप फास्ट कर रहे हो, बॉडी एक फास्ट स्टेट में है. आपने अपने सिस्टम को एक ब्रेक दिया है खाना खाने से और कोई भी लिक्विड कैलोरीज खाने से या पीने से, तो आप उसमें नहीं कर सकते कुछ भी. आप सिर्फ ग्रीन टी पी सकते हो और ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, वो भी विदाउट शुगर और हनी, बिकॉज उसमें भी कैलोरीज होती है. पर ब्लैक कॉफ़ी में नो कैलोरीज, जस्ट कॉफ़ी एंड वाटर. तो आप ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी दोनों पी सकते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में. ओके. और इसके बेनिफिट्स हैं कि आप वेट लॉस भी होगा, फैट लॉस भी होगा, इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी. तो आपको ये बेनिफिट्स भी मिलते हैं. आपका मेटाबॉलिक रेट भी अच्छा होता है, आपकी हैबिट्स भी अच्छी होती है. अगर आपको अपनी सेल्फ कंट्रोल पे अपनी हैबिट्स को बिल्ड अच्छी तरह करना है, तो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को ये भी यूज़ करते हैं. और अपने फिटनेस को लेके आप डेडिकेटेड हो, अपने गोल्स को लेके डेडिकेटेड हो, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. आपको राइट काइंड ऑफ फूड्स खाना है, अपने फूड चॉइसेस राइट कर रखने हैं, जैसे कि दाल सब्जी रोटी. आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स खा रहे हो अपने जब आप फास्ट कर रहे हो, क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है कि आपकी बॉडी इतने लंबे तक टाइम में फास्ट है, तो न्यूट्रिएंट्स भी डिप्लीट होते हैं आपकी बॉडी में से. तो आपको अपना प्रोटीन कार्ब्स फैट एकदम ऑन पॉइंट रखना होगा. ओके. इसके लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो इसके कॉन्स क्या हैं? अब इसके कॉन्स तो मैं आपको एक डिटेल वीडियो पार्ट 3 में भी बताऊंगा, बट ये भी है इसके कॉन्स में साथ में आपको बता रहा हूँ. कॉन्स है कि स्टार्टिंग में हर कोई नहीं कर सकता, हर एक को डिफ़िकल्टी आएगी. मुझे भी आई थी बहुत सारी डिफ़िकल्टी जब मैंने स्टार्ट किया था. तो मुझे हंगर पैंस हुए थे, इरिटेशन हो रही थी कि मेरी बॉडी इतने फास्टेस्ट स्टेट में, तो मुझे हंगर ये हो रहे थे, पैंस हो रहे थे, और इरिटेशन भी होती है, कंसंट्रेशन नहीं होता है बराबर से. बट मैं अपने गोल को लेके एकदम ऑन पॉइंट था कि मुझे वो गोल अचीव करना है कैसे भी करके. तो आपको उतना डिटर्मिन्ड रहना है अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है. और इसके कॉन्स हैं, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरी वन, हर कोई नहीं कर सकता. और वो आपकी चॉइस है कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना है कि नहीं करना है, वो सिर्फ आपके ऊपर है. तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है. अगर आपका शेड्यूल एकदम अच्छा है, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो, आप ऑन पॉइंट हो अपने खाने को लेके, अपने गोल्स को लेके, तो आप बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो. थैंक यू. और पार्ट 3 के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जिसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए. थैंक यू.